हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर्स। आज हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ स्टडी करेंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ बेसिकली है क्या? सिग्नल फ्लो ग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। और वेरिएबल्स को हम किन से, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक सेट ऑफ इक्वेशन है y1 इज इक्वल्स टू a1 to 2 y2। बेसिकली एक सेट ऑफ इक्वेशन है। कैसे सेट ऑफ इक्वेशन है? लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, इस लीनियर सेट ऑफ इक्वेशन को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। देखो, जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ये क्या शो कर रहा है, इस y1 की डिपेंडेंसी ऑन y2। तो यहां पे जो डिपेंडेंसी है y1 ऑन y2, y1 की डिपेंडेंसी y2 पे शो कर रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो इनपुट मतलब कि y2 नोड होगा वो इस साइड आएगा जिसकी डिपेंडेंसी है। ठीक है, जिस पे डिपेंडेंसी है वो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा, एंड जिस पे डिपेंडेंसी है वो राइट साइड में आएगा, y1। सो अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो y1 किस पे डिपेंड कर रहा है, y2 पे डिपेंड कर रहा है। और किस फैक्टर के साथ, a1 to 2, राइट। इस a1 to 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन, राइट। और ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को बोलते हैं हम लोग नोड। ये भी आपके पास क्या है, नोड। और ये जो लाइन हमने इन दो नोड्स को मैच कराने के लिए बनाई है, इस लाइन को बोला जाता है ब्रांच। एंड जो ये फैक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे a1 to 2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रांच गेन, राइट। अब अगर मैं इस फिजिकल सिस्टम की बात करता हूं तो इस फिजिकल सिस्टम में क्या रहा होगा, बेसिकली ये y2 जो है इनपुट रहा होगा, y2 इनपुट रहा होगा, एंड जो y1 है आपके पास ये क्या रहा होगा इस सिस्टम का, आउटपुट। तो ये a1 to 2 बेसिकली यहां पे क्या लगा होगा, एक एम्पलीफायर लगा हुआ होगा। ठीक है, जिसका जो एम्पलीफायर का जो गेन है वो किसके इक्वल रहा होगा, a1 to 2 के इक्वल रहा होगा। सो फिजिकली क्या है, ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कर रहा है, शो कर रहा है किस किस के बीच में, y1 और y2 के बीच में। एंड जो y1 और y2 के बीच में लगा हुआ है वहां पे एक एम्पलीफायर लगा हुआ है जिसका गेन जो है वो a1 to 2 है। तो ये जो SFG है ये केवल किस किस के बीच में रिलेशनशिप को शो कर रहा है, डिपेंडेंसी ऑफ y1 ऑन y2, राइट। देखो यहां अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर लेता हूं, इस इक्वेशन को जब आप रीराइट करोगे तो क्या बनेगा, y2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 to 2 y1। सो यहां पे जो y2 है और यहां पे y1 है। अब ये जो इक्वेशन है ये डिपेंडेंसी क्या शो कर रही है, y2 ऑन y1। बट अगर मैं इस SFG से जाऊं तो क्या ये इस SFG से हम ये इक्वेशन शो कर सकते हैं, नहीं शो कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो एरो है ये एरो आपको बताता है कि सिग्नल जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पे जो सिग्नल है वो y2 से y1 की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर मुझे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक सेपरेट नया SFG बनाना पड़ेगा जो किस किस के बीच में होगा। अब यहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा वो y2 होगा एंड इनपुट जो है वो y1 होगा। अब एरो जो है वो y1 से y2 के बीच ये क्या सिग्नल शो कर रहा है कि ये जो एरो शो करता है ये फ्लो ऑफ सिग्नल के डायरेक्शन को शो करता है कि जो आपका सिग्नल है वो y1 से y2 के बीच फ्लो कर रहा है, एंड ब्रांच गेन जब चेंज होके y1 to 2। तो ये चीज ध्यान रखना आपका, यहाँ पे जो SFG होता है, SFG के अंदर जो एरो है, एरो आपको बताता है किस डायरेक्शन में सिग्नल फ्लो कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप नहीं जा सकते, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा सेकंड इक्वेशन। बट एल्जेब्रिकली ये इक्वेशन ठीक है, बट एक सेम SFG से आप इसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसके लिए आपको सेपरेट SFG
रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये मेन चीज थी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एसएफजी कहाँ कहाँ आपका एप्लीकेबल है एंड इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है सिग्नल फ्लो ग्राफ की, राइट। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसएफजी। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसएफजी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एसएफजी केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर लीनियर सिस्टम। सेकंड पॉइंट, एसएफजी जो केवल लीनियर सिस्टम के बीच में एप्लीकेबल है। ठीक है, और जिन इक्वेशंस के लिए आप एसएफजी ड्रॉ कर रहे हो वो इक्वेशन एल्जेब्रिक होनी चाहिए। एल्जेब्रिक इक्वेशन होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। क्लियर हुई बात? जो यहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉलो करनी चाहिए वो एल्जेब्रिक इक्वेशन। थर्ड पॉइंट, देखो यहां पे जो हमने देखा, भी एग्जांपल से भी आपने देख लिया होगा, ऊपर जो नोड्स हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेरिएबल से। सो नोड्स आर used to represent variables. Nodes are used to represent variables. देखो सिग्नल, नेक्स्ट पॉइंट, सिग्नल केवल किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है? जिस डायरेक्शन में ब्रांच के अंदर एरो लगा होगा। ठीक है, सिग्नल ट्रेवल अलोंग branches only in the direction described by the arrow, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में सिग्नल फ्लो नहीं कर सकता, यहाँ पे केवल किस डायरेक्शन में सिग्नल फ्लो करेगा? जिस डायरेक्शन में आपका एरो लगा हुआ है। ठीक है, जो ब्रांच है आपकी फ्रॉम yk टू yj, ये रिप्रेजेंट करती है डिपेंडेंसी ऑफ yj ऑन yk। ये मैं डिस्कस कर चुका पहले, आपको ये पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, बट नॉट इन रिवर्स डायरेक्शन, राइट। ये डिपेंडेंसी yj की किसके ऊपर शो करती है? yk के ऊपर, ना कि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट थे एसएफजी के। अब हम कुछ टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसएफजी के बारे में। जैसे सामने की तरफ एक हमें एसएफजी गिवन है, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ टर्म्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहली टर्म जो होती है वो होती है इनपुट नोड। इनपुट नोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स भी बोलते हैं। देखो इनपुट नोड क्या हो गया आपके पास? ऐसी नोड जिससे केवल आउटगोइंग ब्रांचेस होंगी। ठीक है, एन इनपुट नोड इज ए नोड दैट हैज ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। ए इनपुट नोड
is a node that has only outgoing branches। अब आप इस फिगर में आओ, क्या आपको कौन सी नोड ऐसी दिखाई दे रही है जिससे केवल आउटगोइंग ब्रांचेस है? y1, हाँ जी y1 से केवल आउटगोइंग ब्रांचेस है। एग्जांपल क्या हो जाएगा इस फिगर के अंदर? यहाँ पे एग्जांपल y1 आपकी आउटगोइंग ब्रांच, इनपुट ब्रांच है, इनपुट नोड है, सॉरी y2 क्या इनपुट नोड है? नहीं, यहाँ पे इनकमिंग ब्रांच भी है। आउटगोइंग ब्रांचेस 3 है, इनकमिंग ब्रांच 1 है, राइट। y3 पे भी इनकमिंग है, y4 पे भी इनकमिंग है, y5 पे भी इनकमिंग है। सो बाकी कोई भी नोड इनपुट नोड की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो यहाँ पे केवल एक ही आपकी इनपुट नोड है, वो क्या है? इनपुट नोड y1। ठीक है। सेकंड टर्म यहाँ पे होती है आपके पास आउटपुट नोड। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंक। सिंक मतलब जहां पे सारी चीजें जाके एंड कर जाएंगी। ठीक है, सोर्स नोड, सिंक नोड भी बोलते हैं इसको, सोर्स नोड भी बोलते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है? एन आउटपुट नोड is a node that has only incoming branches। इनकमिंग ब्रांचेस, ऐसी नोड को हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट, सॉरी आउटपुट नोड। अगर हम अपनी फिगर में अंदर चलते हैं, जो हमने फिगर बनाई है यहाँ पे, इसके अंदर ऐसी कौन सी ब्रांच है जो आउटपुट नोड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, सिंक नोड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? यहाँ पे y5 एक ऐसी ब्रांच है, y5 एक ऐसी ब्रांच है जो किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? आउटपुट नोड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि इसके अंदर केवल क्या है? सारी के सारी इनकमिंग ब्रांचेस हैं। तो ये क्या है आपके पास? आउटपुट नोड। ठीक है, बट हमेशा सारे एक एसएफजी में ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे आपको कुछ कंडीशंस ऐसी भी मिलेगी जहां पे आपको आउटपुट नोड नहीं मिलेगी। जैसे जो सामने एसएफजी आपको दिख रहा है, क्या इसके अंदर कोई भी नोड ऐसी है जो आउटपुट नोड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? हाँ, y1 जो है वो इनपुट नोड की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो इनपुट नोड है। ठीक है, बट क्या कोई और नोड है जो आउटपुट नोड की कंडीशन, क्योंकि y2 को अगर हम देखते हैं तो y2, ये जो y2 हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये y2 के आउटपुट नोड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक इनकमिंग ब्रांच है। और जो y3 है, y3 के अंदर भी क्या है, कि सॉरी आउटगोइंग ब्रांच है, एंड जो y3 है, y3 से भी एक आउटगोइंग ब्रांच है। इसके अंदर अभी भी कोई भी आउटपुट ब्रांच नहीं है। सो अगर मुझे इस इनपुट के इफेक्ट को चेक करना है, किस पे? इस y2 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस इनपुट का, y1 का, और या फिर इस y3 पे इस इनपुट y1 का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, y2 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो इफेक्ट आप कैसे चेक कर सकते हो? क्योंकि जब तक हमारे पास कोई आउटपुट नोड नहीं होगी तो हम उस इफेक्ट को चेक नहीं कर सकते। सो इस इफेक्ट को चेक करने के लिए हम इस नॉन आउटपुट नोड को किस में कन्वर्ट करते हैं? एक आउटपुट नोड में। वो कैसे, वो अभी देख रहे हैं। देखो, एक नॉन आउटपुट नोड है, जैसे एक y2 है, नॉन आउटपुट नोड थी ये जो y2 है नॉन आउटपुट नोड है, इसको मैं एक आउटपुट नोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? एरो ले लो, यहाँ से एक नई नोड ले ली y2, जिसका जो गेन है किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो अगर मैं इस y2 को चेक करूं, जो ये नया y2 आया, ये भी किसके इक्वल होगा? y2 डैश ले लेते हैं इसको। जो y2 डैश है वो इस एरो यानी कि किसके इक्वल होगा? 1 टाइम्स ऑफ y2। तो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा? y2 डैश इज इक्वल्स टू y2 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हमारी सिस्टम की इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो हम एक नॉन आउटपुट नोड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक आउटपुट नोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पे इफेक्ट चेक करने के लिए। किसका? इनपुट का इफेक्ट चेक करने के लिए। ऐसे ही y3 नॉन आउटपुट नोड थी,
इसको भी आप एक आउटपुट नोड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या करके एक ब्रांच से कनेक्ट कर दो उस नोड को जिसका गेन जो है कितना हो 1। सो हमारे पास जो नॉन आउटपुट नोड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आउटपुट नोड में कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर हमें, क्योंकि आउटपुट नोड में क्यों कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम की इक्वेशंस पे हमारे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अगर आप चेक करो अभी जो नया सिस्टम इक्वेशन है, पहले वाले सिस्टम में चलते हैं, जो y2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू किसके इक्वल है, अगर हम इस सिस्टम इक्वेशन की बात करते हैं, देखो y2 इज इक्वल्स टू है a1 to 2 y1 प्लस, देखो ये जो एरो होता है जहां से आके जितनी भी इनकमिंग ब्रांचेस है सबका क्या हो जाता है सम, यहाँ पे किसके इक्वल है a3 to y3। तो ये y2 की वैल्यू, अगर मैं y3 की वैल्यू चेक करता हूं तो y3 किसके इक्वल है, यहाँ पे इस वाली फर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूं मैं, y3 जो इक्वल है आपके पास a23 y2 के इक्वल है। अब अगर हम नई फिगर की बात करते हैं जो रीड रो की है, हमने नॉन आउटपुट नोड को आउटपुट नोड में कन्वर्ट किया है, तो क्या इस आउटपुट y2 की इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ा, जो ये y2 है ये वाला सिस्टम की इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा, वही चेक करना हमने। y2 की इक्वेशन अभी भी क्या है, a1 to 2 y1 प्लस a3 to y3, राइट। ये आप ऊपर भी चेक कर सकते हो, सेम इक्वेशन थी, और यहाँ पे भी क्या है अपने पास सेम इक्वेशन है, तो सिस्टम की इस वाली इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस y3 की इक्वेशन पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, y3 इज इक्वल्स टू अभी भी क्या है आपके पास a23 y2। तो आपके सिस्टम की इक्वेशंस एज इट इज सेम है, सिस्टम की इक्वेशन पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। सो आप एक नॉन आउटपुट नोड को आउटपुट नोड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या एक सिंगल ब्रांच से कनेक्ट करके जिसका जो गेन है वो कितना हो 1। अगर आप आपके सिस्टम के अंदर कोई भी इनपुट नोड नहीं है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं जो हमने अभी किया यहाँ पे ऊपर की तरफ। देखो यहाँ ये y2 जो है नॉन इनपुट नोड है और इसको मैं एक इनपुट नोड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक एरो लगाया, y2 को एक इनपुट नोड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो y2 पे एक एरो लगाया ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि इनपुट नोड की कंडीशन क्या है, वहां पे केवल क्या होनी चाहिए, आउटगोइंग ब्रांचेस, जैसा हम फिगर में देख रहे हैं। तो यहां से जो इनपुट नोड बन गया y2 जो है वो क्या बन गया, एक इनपुट नोड बन गया। बट क्या ये वैलिड है, आपने इक्वेशन देख चुके y2 की क्या है। अब जो नया y2 ये वाला बना है, इस y2 की इक्वेशन क्या होगी, y2 इज इक्वल्स टू, देखो a1 to 2 y1 प्लस y2 प्लस क्या बनेगा आपके पास a3 to y3। यहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म आपके साथ ऐड हुई, ऊपर सिस्टम की इक्वेशन कुछ और थी, यहाँ पे जो सिस्टम की इक्वेशन है वो चेंज होगी, आपके पास इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया y2 का। तो अब जब सिस्टम की इक्वेशन चेंज होगी तो इसका मतलब आपके पास पहले वाला सिस्टम नहीं रहा, ये कोई नया सिस्टम बन गया है। इसी वजह से हम लोग एक नॉन इनपुट नोड को एक इनपुट नोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट एक नॉन आउटपुट नोड में को आप लोग आउटपुट नोड में कन्वर्ट कर सकते हो। सो जो यहां से रिजल्ट निकल के आया, वी कैन नॉट कन्वर्ट ए नॉन इनपुट नोड इन इनपुट नोड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आउटपुट नोड को आप नॉन आउटपुट नोड को आउटपुट नोड में कन्वर्ट कर सकते हो, बट नॉन इनपुट नोड को आप इनपुट नोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी तक जो डिस्कशन किया हमने, किसका डिस्कशन किया, इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड का, क्या हम नॉन इनपुट नोड को आउटपुट नोड में बना सकते हैं या नहीं बना सकते, राइट। अब हम बात करेंगे पाथ। पाथ बेसिकली क्या होता है, ठीक है, एक नोड से लेके दूसरी नोड तक या एक नोड से लेके किसी भी नोड तक आप जाओगे विदाउट एनी रिपीटेशन, ठीक है। जैसे मैं y1 से चला हूँ, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ किस तक, y3 तक, तो ये बेसिकली क्या है, मेरे लिए एक पाथ है जो किसके थ्रू ट्रेवल किया मैंने, y2 नोड के थ्रू। क्या y2 नोड वापस से रिपीट हुई, नहीं रिपीट हुई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाथ, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में, जैसे एक और बात कर लेते हैं, हम यहाँ से चले y4 से चले एंड मुझे कहाँ जाना है y2 तक, तो एक पाथ बनेगा कौन से वाला,
y3 देन आपका y2। तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, पाथ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। द पाथ, ए पाथ इज any collection of continuous succession of branches traversed in the same direction। ठीक है, जैसे वही ले लेते हैं, y1 से लेके y3 तक का पाथ क्या हो जाएगा, a12 के थ्रू और a23 के थ्रू हम लोग ट्रेवल करेंगे। तो ये आपके पास क्या हुआ, पाथ हुआ। नेक्स्ट बात जो हम करेंगे वो किसकी बात करेंगे, फॉरवर्ड पाथ। सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना है आपने, जैसे मैं यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आप ट्रेवल करोगे। फॉरवर्ड पाथ, जब हम बात करेंगे फॉरवर्ड पाथ की, जो फॉरवर्ड पाथ होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट ए पाथ स्टार्टेड फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड, और बीच में कोई भी नोड रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसा पाथ जो इनपुट नोड से स्टार्ट होगा और कहाँ पे टर्मिनेट करेगा, जाके आउटपुट नोड में। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इसके अंदर फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, एक तो ये स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, ये हमारे पास फॉरवर्ड पाथ है। सेकंड जो फॉरवर्ड पाथ होगा y2 तक गए, y2 से आप लोग इस पाथ को लेते हुए यहाँ पे चले गए, y4 के पास चले गए। नेक्स्ट जो फॉरवर्ड पाथ होगा आपके पास y2 तक गए, देन नीचे वाला पाथ फॉलो करते हुए आप लोग y5 तक चले गए। y5 तक को आपको क्या बोल सकते हैं, इसको आउटपुट नोड, या तो ये नॉन आउटपुट नोड है, इसको आउटपुट नोड में आप, सॉरी आउटपुट नोड ही है, तो इसको डायरेक्टली आप आउटपुट नोड तक कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे के सारे हमारे पास फॉरवर्ड पाथ हैं। हाँ एक चीज, आप इसको फॉरवर्ड पाथ नहीं बोल सकते, आप यहाँ से गए y4 तक, देन y4 पे आपने एक सेल्फ लूप दिया हुआ है, इस लूप की बात करेंगे, तो इस लूप के थ्रू आप लोग यहाँ पे जा रहे हो, इसके अंदर ये y4 जो है वो कई बार रिपीट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ नहीं। फॉरवर्ड पाथ क्या है, एक इनपुट नोड से स्टार्ट होगा, एक आउटपुट नोड पर टर्मिनेट करेगा, और कोई भी नोड एक से ज्यादा टाइम्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट टर्म होती है पाथ गेन। पाथ गेन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ गेन ट्रेवलिंग अलोंग द पाथ। जैसे मैं y1 से लेके, y1 से आपने स्टार्ट किया और कहाँ पे जाना आपने, y3 तक जाना है, किसके वाया गए हम लोग, वाया y2। क्लियर है बात। इसका जो पाथ गेन आएगा वो पाथ गेन किसके इक्वल होगा, यार इस पाथ के अलोंग चलो, जितने गेन्स आए हैं सबका मल्टीप्लाई करते चले जाओ, a12 a23, तो जो पाथ गेन आएगा a12 इंटू a23, राइट। तो ये क्या होगा आपके पास, पाथ गेन होगा। क्लियर है बात। फॉरवर्ड पाथ गेन, तो फॉरवर्ड पाथ के अलोंग जब आप ट्रेवल करोगे किसी भी इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक, तो वहां जितने भी आपकी ब्रांचेस आएंगी सबके गेन्स का क्या करते जाओगे आप, मल्टीप्लीकेशन। ये बात हुई किसकी, पाथ गेन की। अब हम लूप की बात करेंगे। लूप क्या है बेसिकली, ए लूप is a path that originate and terminates at same node। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लूप। देखो जो हमें ये एस एफ जी गिवन है, ऊपर जो एस एफ जी गिवन था, इस एस एफ जी के अंदर कितने लूप्स हैं ये हमने चेक करना है। इसके अंदर
कितने सारे लूप हैं? फर्स्ट लूप तो आपका ये बनेगा जो सेम नोड से स्टार्ट हुआ, y2 से स्टार्ट हुआ एंड y2 पे ही आके टर्मिनेट किया, ये वाला लूप बनेगा। ये एक लूप है आपके पास जो हमने नीचे फिगर में यहाँ पे शो किया है। देखो इसके अंदर फर्स्ट लूप ये बनेगा आपके पास। सेकंड लूप क्या बनेगा? जो y3 से स्टार्ट होगा और y4 के बीच जाएगा। एक y5 जो y4 से स्टार्ट हुआ y4 पे टर्मिनेट किया, ये भी एक लूप है। एंड फोर्थ लूप आपके पास ये बनेगा जो y2 से स्टार्ट हुआ है एंड y4 और y3 के अलोंग ट्रेवल करते हुए हम लोग कहाँ पे टर्मिनेट करके y2 पे टर्मिनेट करके। तो जो हमें गिवन एसएफजी है, जो हम एग्जांपल लेके चले हैं, उस एसएफजी के अंदर कितने लूप हैं? 4 लूप हैं। ये लूप भी आपके पास कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के लूप्स हैं। ठीक है, एक सेल्फ लूप हो गया, एक नॉर्मल लूप हो गया। ठीक है, सेल्फ लूप मतलब जिससे चलेगा केवल उसी पे टर्मिनेट करेगा, कोई और लूप, कोई और नोड उसके अंदर रिपीट नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ लूप। राइट। एक नई टर्म होती है यहाँ पे जो क्या है? नॉन टचिंग लूप्स। दो ऐसे लूप जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ऐसे लूप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टचिंग लूप्स। अगर हम अपनी फिगर के अंदर आते हैं तो इस फिगर के अंदर कौन कौन से लूप हैं? देखो, एक तो ये वाला लूप जो y32 और y23 यानी कि y2 और y3 के बीच ये वाला लूप, एंड जो ये आपका सेल्फ लूप है, ये दोनों आपस में क्या है? दोनों के दोनों लूप नॉन टचिंग लूप है। क्या ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो नॉन टचिंग लूप हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे लूप जिनके अंदर कोई भी नोड जो है वो कॉमन नहीं होगी। ठीक है, तो नॉन टचिंग लूप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके पास? टू पार्ट्स ऑफ एन एसएफजी आर नॉन टचिंग if they are not sharing a common node। ठीक है, तो ऐसे पार्ट्स को क्या बोलते हैं? नॉन टचिंग। और ऐसे लूप्स को क्या बोलेंगे? जो कोई भी नोड शेयर नहीं कर रहे होंगे, नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे किसके बारे में? मेसन गेर फॉर्मूला, गेन फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और क्या क्या मेथड हो सकते हैं एसएफजी से ट्रांसफर फंक्शन निकालने के। एंड साथ साथ में हम डिस्कशन करेंगे कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ इक्वेशन गिवन है तो उस सेट ऑफ इक्वेशन से आप लोग कैसे एसएफजी ड्रॉ करोगे। आपको एक नेटवर्क गिवन है, उस नेटवर्क से कैसे एसएफजी ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।